ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए अभी काम करते हैं, वक्त है यहाँ का सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक करने का। बताइए शरद जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो मुझे एक अल्ट्राटेक का मैं कॉल देना चाहूँगा। अल्ट्राटेक का कॉल ऑप्शन देना चाहूँगा। 272 का प्राइस है। मुझे लगता है यहाँ पर ब्रेकआउट अच्छा है। ₹250 का भाव इसमें रखें आप, ₹250 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है 350 से ₹400 तक के भाव इसमें आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएँगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है। शरद जी, अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी कॉल्स में शामिल था। यहाँ पे स्ट्राइक कौन से पिक करनी है, सिंस ये सेगमेंट जो है वो कॉल्स को लेकर है, ऑप्शंस को लेकर है, कौन सी स्ट्राइक पिक कर रहे हैं आप? जी, मैं रिपीट करता हूँ, 9800 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 25 अप्रैल का। करीब अभी जब मैंने डिस्कस किया तो भाव करीब 272 के आसपास था, तो 250 का स्टॉप लॉस रखें, 350 और 400 के टारगेट्स के। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट की आपको 9875 पे ट्रेड कर रहा है, 9800 की कॉल लेनी है और करीब करीब 278 पे ट्रेड करते हुए। अब ये ऑलमोस्ट इन द मनी कॉल हो गई है, इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव नज़र आ रही है आपको। और आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड 278 पे 9800 की अल्ट्राटेक सीमेंट की कॉल है। एक काम करते हैं, इसी स्पेस को थोड़ा सा और खंगालते हैं। ये सस्ता ऑप्शन ट्रेड तो हो गया, लेट्स ब्रिंग एसीसी। और एसीसी 2540 पे प्लेसमेंट एसीसी की बिल्कुल ऐसी ही है। और अंबुजा की एक बार देखते हैं। अंबुजा मेरे ख्याल से ज़्यादा एग्रेसिव स्टॉक है, 623 पर ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। एसीसी की प्रॉपर्टी प्लेसमेंट और आई थिंक एवरेजेस के साथ जो इस वक्त कोरिलेशन है वो बिल्कुल रेप्लिका है अल्ट्राटेक सीमेंट का। शरद जी, एसीसी पे आपका टेक क्या है इस वक्त? जी, देखिए, यहाँ पर बिल्कुल जो इस वक्त जो उसका प्राइस चल रहा है, मैं फ्यूचर्स का भाव डिस्कस कर रहा हूँ 2557 के आसपास। 2600 के ऊपर जैसे ये चलना शुरू करेगा, इसका 2700 2750 का लेवल बिल्कुल खुल जाएगा। सपोर्ट जहां आज ये खुला है, वही जोन उसका अच्छा सपोर्ट है 2520 के आसपास। मुझे लगता है वही 2520 पर स्टॉप लॉस रखे। पोजिशनली कुछ एक दिन में, 2 से 3 दिन में मुझे लगता है 26 से 50 तक की बॉस में खुलते दिखाई देंगे। अगर निफ्टी ऑब्वियसली एक पॉजिटिवली कोरिलेटेड रहता है, मूव अच्छा है, मुझे लगता है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, एसीसी को मैंने इस इम्प्रेशन में, क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया अल्ट्राटेक सीमेंट का, इस इम्प्रेशन में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी इंक्लूड किया डिस्कशन में। मैं एक दो स्टॉक्स और स्क्रीन पे रखूँगा। आज दो स्टॉक्स जो कि अपनी सिंकिंग ट्रेजेक्ट्री से आप कह सकते हैं कि बाहर निकल के आए। और मैं सुबह आई थिंक अपनी जो स्टॉक स्पेसिफिक स्कैनिंग कर रहा था उसमें देख रहा था ग्रैनुअल्स की प्लेसमेंट अच्छी थी, मतलब जिसे कहते हैं ना ब्रेकआउट पॉइंट बहुत नज़दीक था। कुछ वैसी ही है जिस प्रकार की अल्ट्राटेक की है, कुछ वैसी ही है जिस प्रकार की एसीसी है। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं अपने आप को शरद जी। अभी कुछ हद तक हम बैंक्स पे, कैपिटल गुड्स पे और सीमेंट पे रहे हैं और एचएफसीज में रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। फार्मा में बेस्ट रिवॉर्ड क्या होल्ड कर रहा है इस वक्त? अब ल्यूपिन ऑल टाइम हाई पे है, माफ कीजिए इस दौर के हाई पे है, सन फार्मा एट ऑल टाइम हाई। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस बायोकॉन, ग्रैनुअल्स। आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त? जी, देखिए, अभी क्या हो रहा है, अगर आप बायोकॉन को देखें, ये बहुत कन्विंसिंग प्राइस एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे पिछले करीब 7 से 8 दिन में इसने एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ दिखाया, और एक जो इसका रेजिस्टेंस जोन था, जो करीब 263 के आसपास फ्यूचर्स का लेवल था, उसको ब्रेक किया है और कन्विंसिंगली ब्रेक किया। अच्छा प्राइस वॉल्यूम है। मुझे लगता है कि 272 का भाव फ्यूचर्स में है। अगर अभी भी कोई पोजीशन बनाना चाहे तो आज का ही डे का स्टॉप लॉस रखे 267 के आसपास। ये कहाँ तक जा रहा है? ये 290 का बिल्कुल कन्विंसिंग मूव है। इसके अंदर थोड़ा बहुत नॉइज हो सकती है, बट मुझे लगता है पोजिशनली 290 तक के भाव इसमें खुलते हुए दिखाई देंगे। ओके, बायोकॉन अच्छा करता हुआ प्लेसमेंट, आई थिंक बायोकॉन की आपको ज़्यादा इंप्रेस कर रही है। डॉक्टर साहब, एक बार वो ऑप्शंस के डेवलपमेंट फिर लेके आइएगा जरा बैंक निफ्टी के। और क्योंकि मैं जरा एक बार फिर देखता हूँ कि 47,500 पे कितनी पुट राइटिंग हो रही है, क्योंकि हम 47,550 की ट्रैजेक्टरी में हैं। एचडीएफसी बैंक एज ऑफ नाउ कंट्रीब्यूट ठीक ठाक कर रहा है और थोड़ा सा उसको देखते हैं और उसके बाद मैं शरद जी से आखिरी प्रश्न पॉसिबली लूँगा मेटल्स के ऊपर, क्योंकि आज जिस इंडेक्स ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया वो निफ्टी के बाद अगर कोई है तो दैट्स निफ्टी मेटल इंडेक्स, जो कि ऑल टाइम हाई पर है।
ओके 47,500 पे करीब करीब 21 लाख की पुट राइटिंग, 32, कोई मेजर चेंज नहीं है। शरद जी, आखिरी प्रश्न आपसे, मेटल्स एट ऑल टाइम हाई। आज अगर आप टाटा स्टील को देखें, JSW स्टील को देखें, सेल को देखिए, सब स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए, आपका व्यू इस वक्त मेटल्स पे क्या है और क्या चीज़ करना चाहेंगे आप मेटल्स में से? देखिए मैं वेदांता की तरफ से ध्यान ले जाना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे 286 का 287 का इसका भाव रहा है, जो कंसिस्टेंटली आप देखें, तो फ़रवरी के बाद इसने ब्रीच नहीं किया है। दोबारा उसी ज़ोन को टेस्ट कर रहा है और मुझे लगता है ये ज़ोन ब्रेकआउट होता है। इस ज़ोन के ऊपर अगर ये अगर एक एक्टिविटी इसके अंदर होती है, ज़ोन टूटता है, तो ऊपर के लेवल अच्छे खुलते हुए दिखाई देंगे। फिर भाव क्या खुलेगा, मुझे लगता है ₹300 तो बहुत साफ दिख रहा है। ₹300 तक तो बिल्कुल ये जा सकता है प्राइस। तो थोड़ा-सा मैं लेकिन अभी नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। तो और अच्छा प्राइस एक्शन ऑलरेडी आज दिख रहा है, 5% ऊपर के चल रहा है। थोड़ा-सा कहीं भी करेक्शन आता है, इस ज़ोन के ऊपर चलता है, तो ज़रूर मैं ₹300 के भाव के लिए इसको एक बार चेज़ करना चाहूँगा। ओके, तो आप वेदांता को मेटल्स में 280 420 पे ग्रिप करेंगे? यस, आई थिंक वेदांता अच्छा कर रहा है। जरा वेदांता चार्ट्स पे लेके आइए, क्या कर क्या रहा है। देखिए, JSPL, टाटा स्टील और आई थिंक JSW स्टील, इनकी तो आई थिंक पैटर्न्स ही दूसरे हैं, ये बहुत एग्रेसिव पैटर्न्स है। हिंडाल्को नाल्को की बात ही दूसरी है। वेदांता में एक चीज़ हो रही है, थोड़े चार्ट्स को जब आप ट्रेड करें या फिर जब पिक करें, एक चीज़ देखिएगा, 1 मार्च 2023 यानी ऑलमोस्ट 12 महीने 13 महीने का समय अंतराल है इस स्टॉक के लिए। ये जो पूरी ट्रजेक्टरी है ना, 285 से 88 और इवन आई थिंक मैं शायद अगर इसको राउंड ऑफ कर दूँ 290, एक बहुत ही बड़ी सप्लाई ट्रजेक्टरी है। तो आप ये मान के चलिए कि वेदांता के लिए 290 जो है ना, वो एक बड़ा थ्रेश होल्ड पॉइंट है। क्लोजिंग में इस स्टॉक को डिस्कस करेंगे, बट वाकई प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आई थिंक जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट, कगार पे ये स्टॉक है। लास्ट स्टॉक अब लेके आते हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आएगा। रिलायंस लेके आइएगा शरद जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2977, आई थिंक वो 22,500 की ट्रजेक्टरी के ऊपर ले जाने के लिए हमें रिलायंस की आज बहुत ज़रूरत थी। एज ऑफ नाउ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के चलते ये इम्पैक्ट आज हमें नहीं मिल पाया है अभी, बट रिलायंस को आप कैसे रीड कर रहे हैं? कहाँ तक कि डिप को आप बाय करेंगे या फिर आपका प्राइस व्यू क्या है रिलायंस पे? देखिए जो पिछले 2 दिन में एक्टिविटी हुई है वो इतनी कन्विंसिंग शॉट्स नहीं है वीरेंद्र जी, जैसे होने चाहिए थे। अगर अगर थोड़े शॉट्स होते तो कहीं न कहीं इसके अंदर करेक्शन 1930-1935 के ज़ोन तक आना चाहिए था, आया नहीं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप ऑलरेडी बना हुआ है और ये जो अपना हाई है करीब 3020 का, उस ज़ोन को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर कोई अभी लेना चाहे, थोड़ा-सा स्टॉप लॉस डीप हो जाता है, 2930 के आसपास स्टॉप लॉस हो जाता है, बट इस तरह के स्टॉक में बिल्कुल कोई भी डिप आता है तो खरीदना चाहिए। मुझे लगता है जो मैक्सिमम डिप पॉसिबल है स्पॉट लेवल पे, वो करीब 2955 से 2950 के ज़ोन तक ये गिरेगा। 2930 का स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा नॉइज़ रहेगी, बट मुझे लगता है 20 का ब्रेकआउट आ रहेगा और इसका अगला भाव खुलेगा ऊपर की तरफ 3100 से 3120। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक ट्रेड लिया जा सकता है। आज गिरावट 2 दिन में अगर गिरावट आनी होती वीरेंद्र जी, तो मुझे लगता है आ चुकी होती, बट आई नहीं है। इसका यहाँ पर जो सेटअप भी है बहुत बुलिश है। मुझे लगता है कि 3100 से 3120 तक के भाव कुछ एक दिन में खुलते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए देखिए निफ्टी पे भी आप देखें तो अच्छा एक अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखें, अगर आप कोरिलेशन देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी में भी अच्छे पुट राइटर का बेस बना हुआ है, तो निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो रिलायंस ऑब्वियसली मुझे लगता है 3100 से 3120 के भाव की तरफ चलना चाहिए। ओके, रिलायंस पे याद रखिएगा ये प्राइस व्यू है, तो एक डिस्क्लेमर में आपकी स्क्रीन पे आएगा। इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। बस मैं इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से इस हैवी वीक का एक प्राइस व्यू ले रहा था। शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत लंबा आज आपसे डिस्कशन हुआ, आउटलुक हर चीज़ों पर बात हुई। पानी पीजिए एक ग्लास, मैं भी पी के आता हूँ। और अभी फिलहाल एक ब्रेक है और आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।